नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, साप एमआरएफए टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के आरएफपी के जवाब में ग्रिपेन ई की पेशकश करेगा। जी हां दोस्तों, स्वीडिश एरोस्पेस और रक्षा कंपनी साप ने आगामी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स मतलब अनुरोध प्रस्ताव आरएफपी की प्रतिक्रिया के रूप में 114 अत्याधुनिक ग्रिपेन ई लड़ाकू विमानों की पेशकश करी दोस्तों या करेगा। ग्रिपेन ई की शुरुआत अगली पीढ़ी की युद्ध तैयारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकती है, जो भारत को अत्याधुनिक वायु श्रेष्ठता लाभ प्रदान करेगी। दोस्तों, साप इंडिया टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मैट पामबर्ग के अनुसार ग्रिपेन ई की पेशकश में लड़ाकू विमान के सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों वेरिएंट शामिल हैं। ग्रिपेन ई कोई साधारण विमान नहीं है, यह तकनीकी प्रगति का एक समूह को जोड़ता है जो इसे हवाई युद्ध में सबसे आगे ले जाता है। अगली पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान न केवल असाधारण ऑपरेशनल प्रदर्शन करता है, बल्कि आधुनिक युद्ध की मल्टी रोल चुनौतियों के अनुरूप एडवांस सुविधाओं की एक सीरीज भी पेशकश करता है। दोस्तों, ग्रिपेन ई की असाधारण विशेषताओं में से एक अत्याधुनिक एडवांस नेटवर्क युद्ध के लिए इसकी क्षमता है। दोस्तों, लड़ाकू विमान में बेहतर सेंसर फ्यूजन शामिल है, जो इसे सटीक स्थितिजन्य जागरूकता मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा को इंटीग्रेट करने में सक्षम बनता है। सूचना का यह एकीकरण निर्णय लेने को अनुकूलित करने और मिशन प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ग्रिपेन ई की सर्वोच्चता का एक और आयाम इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी में निहित है। विमान अद्वितीय बीवीआर सुविधाओं से सुसज्जित है, जो इसे पारंपरिक विजुअल पहचान की सीमा से परे विरोधियों से मुकाबला करने में लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, इससे इसकी लड़ाकू पहुंच का विस्तार होता है और इसकी स्ट्रेटजिक लचीलेपन में वृद्धि होती है। अपनी मौजूदा ताकत के अलावा ग्रिपेन ई को इसके मूल में अनुकूलशीलता के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह नए और उभरते खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है, जो इसे आधुनिक युद्ध के मैदान पर दुर्जय प्रतिद्वंदी बनाता है। दोस्तों, मैट पामबर्ग के शब्दों में ग्रिपेन ई अन्य सेनानियों से सिर्फ एक दशक आगे ही नहीं, बल्कि यह एक गेम चेंजर है जो हवाई युद्ध की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करता है। दोस्तों, भारत को फोर्सफुली ग्रिपेन ई फाइटर जेट की पेशकश की जा रही है। दोस्तों, साप चाहता है कि भारत उसका ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदे। वो भारत को इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, भारत में उत्पादन लाइन का निर्माण करना और भारत की किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने को लेकर सभी बातों से राजी हैं। और दोस्तों, भारत की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। और उनका यह भी कहना है कि वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे और उनका यह भी कहना है कि वो साथ में रहकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और भारत को पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और ये इस फाइटर जेट का ओवरहॉल और मेंटेनेंस भी भारत में ही किया जाएगा। उनके कहने का मतलब उत्पादन लाइन से लगाकर मेंटेनेंस और ओवरहॉल तक सभी भारत में ही किया जाएगा या भारत में सभी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये पश्चिमी देश उग्र होकर भारत को अपने फाइटर जेट पिच क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? उसका कारण है भारत का इतना बड़ा ऑर्डर। भारत 114 लड़ाकू विमान का ऑर्डर देने वाला है। दोस्तों, ये संख्या पहले 125 थी, इसको कम करके 114 कर दिया। इसके अलावा हमने दोस्तों डसोल्ट एविएशन से 36 राफेल खरीद लिए हैं। उसके बावजूद भी भारत को दोस्तों 114 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है अपनी 42 स्क्वाड्रन को पूरी करने के लिए। इसलिए भारतीय वायुसेना को 114 लड़ाकू विमान के लिए आरएफआई जारी की है। और दोस्तों, कोरोना काल के कारण इन कंपनियों की हवा निकल गई, इनकी स्थिति खराब हो गई। और दोस्तों, हथियारों के मार्केट में बहुत से देश जैसे चीन जैसी कंट्री के सामने आने के कारण इनके फाइटर जेट या इनके हथियारों की बिक्री नहीं हो रही है। दूसरा कारण दोस्तों, अमेरिका अपने सबसे अधिक हथियार बेचता है, अमेरिका और रशिया। और अब दोस्तों, देखते ही देखते टर्की भी अपने हथियार बेचने लगा है। इसलिए दोस्तों, पश्चिमी देशों के हथियार बिक नहीं रहे हैं और दोस्तों उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो भारत को अपना हथियार बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनका यह भी कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ अब कोई नया संबंध या नई डील नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत ने जब 36 लड़ाकू जेट खरीदे थे तब साप के सीईओ ने कहा था कि हमारे विमान मीडियम आकार के हैं और ये राफेल से आधी रेट में हैं और भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार थे, पर भारत ने हमारे विमान नहीं खरीदे। तो दोस्तों, भारत ने भी कहा कि हम उन देशों से हथियार नहीं खरीदते जो हमारे दुश्मन को अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है दोस्तों, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो दोस्तों पाकिस्तान को
इसी कंपनी ने दिया था और उनके सभी फाइटर जेट में इंटीग्रेट भी किया था। जब दोस्तों भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक की थी, तब जब पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत पर वापस रिटेलिएट करने के लिए आए, तब दोस्तों उनमें जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम था वो दोस्तों साफ कंपनी का था और भारत को यह सारी जानकारी थी। इसलिए भारत ने कहा कि हम किसी भी देश से हथियार नहीं खरीदते जो हमारे दुश्मन को हथियार बेचता है या हमारे दुश्मन को मजबूत करता है। सांप हो या दुनिया की कोई भी कंपनी, सभी कंपनियों को समझ में आ गई है कि अगर भारत से रिश्ता रखना है और भारत के मार्केट में अपने हथियारों को बेचना है तो पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ये सारी कंपनियों को समझ में आ गया है। और दोस्तों पहले करप्शन के कारण अपन ने साफ कंपनी से रिश्ता तोड़ दिया था और कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था और इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। फिर दोस्तों इन्होंने मोदी सरकार को रिक्वेस्ट किया, उसके बाद से दोस्तों इनको ब्लैक लिस्ट से निकाला गया और वापस ये अपने जो रॉकेट लॉन्चर हैं जिसको कार्ल गुस्ताव कहते हैं, उनको भी दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में निर्माण के लिए तैयार है। और दोस्तों भारत सदियों से कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करता है। भारतीय सेना के लिए और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के लिए पहले दोस्तों इन स्वीडिश कंपनियों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे और भारत ने बहुत सारे हथियार इन कंपनियों से खरीदे गए थे। पर दोस्तों करप्शन का घोटाला होने के कारण उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए गए और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। पर दोस्तों उनको हज़ारों बार रिक्वेस्ट करने पर मोदी सरकार ने उनको ब्लैक लिस्ट में निकाला जब उनके राष्ट्रपति ने भारत से निवेदन किया। तो दोस्तों ये लड़ाकू विमान बनाने वाली स्वीडन की कंपनी साप ने अपने खास फाइटर प्लेन ग्रिपिन ई को अपग्रेड किया है। कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी के इस विमान को पेश किया है भारत को। साप का दावा है कि इस फाइटर प्लेन को 21वीं सदी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किया गया है। कंपनी ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर इस लड़ाकू विमान को मेक इन इंडिया के तहत बनाने की बात भी कही है। दोस्तों साप का दावा है कि इस विमान में गाइडेड ग्लाइड बम, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा यह विमान हवाई हमले करने में भी सक्षम है और वह भी बुलेट की रफ्तार से। दोस्तों ग्रिपिन ई में सेंसर के साथ एएसए रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी हैं जो पायलट को को पायलट हर जरूरी जानकारी पहुंचाने में मददगार है। दोस्तों सिंगल सीट ग्रिपिन ई में 27 mm की माउजर B-27 गन है जिसकी मदद से हवा से ज़मीन और समुद्र तक निशाना साधा जा सकता है। दोस्तों ग्रिपिन ई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हर तरह या हर प्रकार के हथियारों को ले जा सकते हैं। दुनिया में बेहद कम फाइटर प्लेन ऐसे हैं जो मारक क्षमता के साथ ज़्यादा मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम हो। दोस्तों ग्रिपिन ई सबसे तेज गति का विमान है या तेज गति से उड़ सकता है। दोस्तों ये मैक 2 की गति से उड़ान भरता है, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज। ये विमान करीब 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। दोस्तों ग्रिपिन ई 15.2 मीटर लंबा और 8.6 मीटर चौड़ा है। ग्रिपिन ई 16,500 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों ये सेम उसी तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत निर्माण कर रहा है। भारत दोस्तों आपको पता है तेजस MK2 फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है जिसके लिए हमने इंजन भी अमेरिका से प्राप्त कर लिया है, मतलब सौदा हो गया है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ उस इंजन को भारत में निर्माण किया जाएगा जो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों इस ग्रिपिन ई फाइटर जेट में इसी इंजन का उपयोग किया जाता है। ग्रिपिन ई फाइटर जेट में अमेरिका का F414 इंजन का उपयोग किया जाता है और ये अमेरिका से खरीदा जाता है। साप के पास इस इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है, पर दोस्तों अमेरिका भारत को ये 80% इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। अगर दोस्तों हम पैसों की वजह से भारतीय वायुसेना के लिए साप के ग्रिपिन ई फाइटर जेट को अगर हम खरीदते हैं तो हमारे तेजस MK2 प्रोग्राम को फिर निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में ये सेम दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट जैसा दिखता है। इसके कनाट लग जाएंगे और तेजस MK2 भी डेल्टा विंग है और ये भी डेल्टा विंग फाइटर जेट है। दोस्तों ये भी उतना ही पेलोड ले जा सकता है जितना तेजस MK2 ले जा सकेगा। दोस्तों इसमें भी वही इंजन का उपयोग किया जाता है जो तेजस MK2 में किया जाएगा, मतलब लगभग ये विमान और तेजस MK2 विमान समान है। अगर इस फाइटर जेट को पसंद किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा तो फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से ये फाइटर जेट वैसे ही भारतीय हो जाएगा, स्वदेशी फाइटर जेट हो जाएगा। तो भारत फिर तेजस MK2 का निर्माण नहीं करेगा। पर दोस्तों एक बात
साप के ग्रिपेन ई की माननी पड़ेगी। यह फाइटर जेट दोस्तों पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है और ये 4.5+ जनरेशन का है दोस्तों। इसमें एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इसमें जो स्क्रीन लगाई गई है वो सिंगल स्क्रीन है दोस्तों। एक ही बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया गया है ताकि पायलट को आसानी रहे एयरक्राफ्ट को समझने में दोस्तों। स्वीडिश की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी साप ने नई पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट पेश किया है भारत को। ग्रिपेन ई साप के मुताबिक सिंगल सीटर ग्रिपेन ई इसके पुराने वर्जन से ज़्यादा एडवांस है। इसमें अधिक से अधिक रेंज और सहन शक्ति के साथ साथ एडवांस हथियार और इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से लड़ने की क्षमता है। इस विमान की पूरी जानकारी दोस्तों आपको बताते हैं। यह 50 फीट लंबे और 28 फीट लंबे पंखों के साथ ग्रिपेन ई ज़्यादा बड़ा फाइटर जेट तो नहीं है, लेकिन यह 16,500 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ मतलब उड़ान भर सकता है दोस्तों। मिशन के समय यह 10 मिनट में तैयार हो जाता है और ज़रूरत के समय इंजन को 1 घंटे में बदला जा सकता है दोस्तों। ग्रिपेन लाइन का यह 6वां वेरिएंट है। ग्रिपेन ई को बेसिक डिज़ाइन के साथ लाइट वेट और तेज़ी से बदलाव के लिए चुस्त लड़ाकू विमान बनाया गया है। यह छोटी हवाई अड्डों और यहाँ तक कि सड़कों से संचालित होने की क्षमता भी रखता है दोस्तों। युद्ध के समय इस फाइटर जेट को हाईवे पर उतारा जा सकता है आसानी से और दोस्तों इसमें कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया जाता है ताकि दोस्तों ये राडार पे बहुत कम नजर आए और दोस्तों ये विमान छोटा होने की वजह से भी राडार में कम दिखाई देता है दोस्तों। इसमें कम रखरखाव वाले डिज़ाइन के साथ पेश किया गया ग्रिपेन ई लगभग 50 साल की सर्विस दे सकेगा। इसी के साथ इसमें फ्लेक्सिबल हार्डवेयर और बड़ी संख्या में वर्तमान के लगभग सभी हथियारों को फिट किया जा सकता है दोस्तों। इस फाइटर जेट की यह भी विशेषता है कि इसमें सभी पश्चिमी हथियारों को लगाया जाता है और स्पेशल स्वीडिश हथियारों को भी इसमें उपयोग किया जाता है। पर दोस्तों इसमें भारत अगर अपने हथियार लगाना चाहता है तो भी दोस्तों इसमें ज़्यादा परिवर्तन करने या परिवर्तन किए बिना अब भारत अपने हथियार लगा सकता है दोस्तों। ग्रिपेन ई भी डेल्टा विंग है और कनाट कॉन्फ़िगरेशन और फ्लाई बाय वायर फ्लाइट एवियोनिक्स सिस्टम है जिसका प्रयोग एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट में किया जाता है का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुराने वर्जन के मुकाबले यह फ्यूल की बचत ज़्यादा करता है दोस्तों। जो इस ग्रिपेन ई का पुराना वर्जन था भारत को बेचने से पहले इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया है पूरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से दोस्तों। जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जी जेट इंजन 20% तक ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है इसमें, क्योंकि इन फ्लाइट ईंधन भरने की क्षमता और यह नाटो कंपेटिबल है दोस्तों। ये 20% ज़्यादा थ्रस्ट देता है ये इंजन इस फाइटर जेट में। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। पुराने ग्रिपेन इट्स जेट तो स्वीडन, साउथ अफ्रीका, चेक रिपब्लिक और हंगरी, थाईलैंड की फोर्स में अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ग्रिपेन ई जेट्स 2019 तक स्वीडन और ब्राज़ील अपनी सर्विस देंगे दोस्तों। ब्राज़ील की वायुसेना ने भी ग्रिपेन ई फाइटर जेट को खरीद लिया है दोस्तों। इसके अलावा ग्रिपेन ई में AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार है जो व्यक्तिगत रूप से लक्ष्यों को ट्रैक करता है और इसमें रेडार जाम करने वाला सिस्टम भी लगा है दोस्तों। साथ ही RWR रडार वार्निंग रिसीवर मिसाइलों के हमले से बचने के लिए अलर्ट देता है और दुश्मन के रडार को लॉक कर सकता है। हालांकि MW मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करता है दोस्तों। 1937 में हुई कंपनी की स्थापना, इस कंपनी को 1937 में स्थापित किया गया है दोस्तों। इसका मिसाइल अप्रोच वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इसको दोस्तों पाकिस्तान को दिया गया था और इसी के लिए भारत नाराज़ हुआ था और भारत के फाइटर जेट भी इसी वजह से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने ट्रैक किए थे, क्योंकि दोस्तों ये बात आपको माननी पड़ेगी कि स्वीडिश की जो टेक्नोलॉजी है वो सभी A1 है और इनके जो हथियार है वो इतने कैपेबल हैं। कुछ हथियारों का तो नाम चलता है जिसमें दोस्तों ब्लैक शार्क टॉर्पीडो, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, इसके अलावा दोस्तों कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर जिसका उपयोग सदियों से भारतीय सेना कर रही है और दोस्तों ये अपने हथियारों को निरंतर अपग्रेड करता रहता है। रशिया ऐसा नहीं करता है। रशिया दोस्तों अपने फाइटर जेट को बेच देता है, उसके बाद उस पर अपग्रेडेशन नहीं करता है। ये तो दोस्तों अब जब यूक्रेन से रशिया को मुँह की खानी पड़ी तब वो जाकर अपने फाइटर जेट को वापस से अपग्रेड करने लगा है और जितने भी रशियन फाइटर जेट हैं ये तो भारत अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इन फाइटर जेट को अपग्रेड करता है, वरना दोस्तों ये फाइटर जेट आज के ज़माने में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये वीडियो इतना लंबा हो गया है और पूरी जानकारी दी और लंबा इसलिए बनाया क्योंकि दोस्तों ये पूरा फाइटर जेट सेम हमारे तेजस MK2 की तरह है और इस डील पर इसलिए ध्यान अधिक दिया जा रहा है कि अगर इस फाइटर जेट को चुना जाता है
तो भारत अपना तेजस MK2 नहीं बनाएगा, पर दोस्तों तेजस MK2 की तरह ही भारत के पास फाइटर जेट भी आ जाएगा और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, फ्लाई बाय वायर और इस तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और इसमें दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी। और फिर पाकिस्तान को दुनिया में चाइना के अलावा कोई भी देश टेक्नोलॉजी नहीं देगा। टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान को वैसे भी कोई नहीं देता, पर दोस्तों हथियार भी नहीं बेचेगा और इस प्रकार के सिस्टम भी नहीं बेचेगा। भारत दोस्तों रडार के मामले में पीछे था, पर एमका फाइटर जेट का निर्माण जब से भारत करने लगा है और भारत को पता चला है कि हमको चाइना से दुश्मनी है और भारत को 2 फ्रंट वार की लड़ाई लड़नी है, तब से बस दोस्तों गैलियम नाइट्रेट बेस रडार भी भारत उसका निर्माण कर रहा है और भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अब फाइटर जेट की टेक्नोलॉजियों पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों किसी भी कंपनी के पास सारी टेक्नोलॉजियाँ नहीं होती हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनी भी हो। इसलिए दोस्तों हमारे भारत की जितनी प्राइवेट कंपनियां बाज़ार में निकल के आएगी डिफेंस के क्षेत्र में, वो अगर एक एक टेक्नोलॉजी का भी निर्माण करती हैं, जैसे कोई रडार, कोई एवियोनिक्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, कोई जेमिंग पोर्ट, कोई एंटी ड्रोन सिस्टम, कोई ड्रोन को, तो इस तरह से हम डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं और हमारे हथियार इतने कैपेबल होंगे कि दुश्मन देखते ही थर थर काँपेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।